तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत अपने बेटे के स्कूल से कर रही हूँ। आज है इसका रिज़ल्ट और मैं आ गई हूँ रिज़ल्ट लेने के लिए। दोनों मेरे बेटा बेटी दोनों का आज ही रिज़ल्ट था, तो हस्बैंड गए हैं बेटी का रिज़ल्ट लेने के लिए और मैं आ गई अपने बेटे का रिज़ल्ट लेने के लिए। और क्योंकि मेरा बेटा सेकंड हुआ है तो वही मैं इसे बोल रही थी कि टीचर को थैंक यू कहने के लिए। और ये देखिए नर्सरी बी सेकंड नंबर पर दिव्यांशु कुमार पांडे 98%। तो जो फर्स्ट हुआ है उसका 100% आया है और मेरे बेटे का 98% है, तो वो सेकंड हुआ है। और ये काफ़ी खुश था क्योंकि ये मतलब नर्सरी में एडमिशन के बाद इसका फ़र्स्ट एग्ज़ाम था और फर्स्ट रिज़ल्ट था। उसके बाद रिज़ल्ट वगैरह लेने के बाद अब हम यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि अब हमें जाना है टाटा जूलॉजिकल पार्क और वहाँ पर है वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन 2024। और क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल के तरफ से भेजा जा रहा है तो उसे लेकर पेरेंट्स को ही जाना था, तो फिर उसे लेकर अब हम चले जूलॉजिकल पार्क की तरफ। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम कर लूँ। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। और चलिए अब वहाँ पर जो कुछ भी होगा और उसके बाद और भी बहुत सारे आज काम हैं जो मुझे निपटाने हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं आज के ब्लॉग को। दीदी ये बल्ला खाता है। हमारी एंट्री यहाँ हो चुकी है, मतलब मैं और मेरी बेटी एंट्री गेट से अंदर आ चुके हैं। बाकी मेरे हस्बैंड, मेरी भांजी और मेरा बेटा अभी ये तीनों बाहर ही हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक बच्चे के साथ सिर्फ एक पेरेंट्स ही जा सकते हैं। तो बाहर हस्बैंड बात कर रहे हैं। काफ़ी उन्होंने मतलब काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम बच्चे को भी घुसने दें, पर वे लोग अंदर नहीं आने दे रहे थे। लेकिन फिर कुछ पेमेंट उन्होंने लिया। वो पेमेंट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्होंने फिर मेरे बेटे को और मेरी भांजी को अंदर आने दिया। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी बेटी का फेस मेकअप हो रहा है क्योंकि वो जो कॉस्ट्यूम पहनेगी उसके लिए मतलब थोड़ा बहुत फेस मेकअप ज़रूरी था। तो मैं तो पेंट लाई भी नहीं थी, मैंने यहीं पे एक लेडी थी, उन्हीं से मैंने मांगा पेंट और इसके चेहरे को पेंट किया गया। और बाकी इसका जो भी लुक है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। जितने बच्चे हैं वे आगे आके बैठ सकते हैं। अगर सबको अपना नंबर्स याद है, सारे बच्चे यहाँ आगे। देखो इधर। सानवी 18 सानवी 18 सानवी 19 अल्सफा and 20। ये पहले अब बस प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। जो भी यहाँ जजेस हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और उन्हें इंट्रोड्यूस करने के बाद बस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए मेरे साथ साथ आप सभी भी इसे एंजॉय कीजिए। सोनिया भाटिया, शी इज़ अ BCom ऑनर्स एंड MCom फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी। She has done her CA and CS and was an ex-teacher at Auxilium Convent, Dum. She is currently a counselor and a therapist at Jivika Sonali. It is an NGO for special children and she is also an active member of AIWC Jamshedpur. Next we have a dynamic personality, Mr. Satyajit Singh Rajput. He is a renowned fashion choreographer and a professional anchor. Meow 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 meow. Thank you.
तो मैं अब अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ स्टेज के पास, क्योंकि इसका नाम अनाउंस हो चुका है। सीरियल नंबर से ये 18 नंबर पे थी, लेकिन क्योंकि 2 कैटेगरी थे यहाँ पे, एक नर्सरी और LKG का कैटेगरी था और एक UKG और क्लास 1 का कैटेगरी था, और दोनों कैटेगरी में से 3-3 4-4 बच्चे स्टेज पर एक एक करके आ रहे थे। तो इसका भी नाम अनाउंस हो गया था, तो मुझे इसे रेडी करना था। मैंने इसे पूरी तरह से रेडी नहीं किया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जो कुछ मैंने बनाया था वो वियर करके इतने देर तक यहाँ वेट करना बैठना बच्चों के लिए सही नहीं था। तो इसलिए हमने इसका फेस मेकअप भी यहीं पर जो कुछ करना था वो किया, और रेडी भी मैंने इसे यहीं पे किया। तो मेरी बेटी को मैंने बनाया है मदर अर्थ, और इसी को लेकर ये यहाँ कुछ कहेगी आप सभी के सामने। प्लीज़ आप सभी इसे ध्यान से सुनिएगा और इग्नोर मत कीजिएगा, आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। Hello everyone, I am Mother Earth, your home. I am beautiful and full of life, but I am feeling very hot because of global warming. People are cutting tree and it's not good for animals or people. We need to take care of trees and animals. You can make me feel better by planting more trees and keeping the air clean. Together we can protect our earth for the future. Thank you. Next, from category 1, we have Zaid. Category 1, Zaid. मेरी बेटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं DC लॉन्च अपने हेयर कटिंग के लिए, और हस्बैंड मेरे आकर मुझे और मेरी भांजी को यहाँ छोड़कर चले गए वापस बेटी को लेकर वहीं जू में, क्योंकि रिज़ल्ट आउट होने वाला था। और हमने यहाँ पर अपने अपने हेयर कटिंग करवाएं, और जैसा कि अगर आप जमशेदपुर से होंगे तो आप जानते होंगे कि यहाँ का जो भी कटिंग वगैरह होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो ये देखिए, एक है मनीष भैया, उन्होंने मेरा हेयर कटिंग किया है और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अगर आप भी जाना तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मनीष भैया से ही हेयर कटिंग करवाना, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा कट और काफ़ी अच्छा लुक दिया है। तो चलिए ब्लॉग में आगे बने रहिए। क्या बेटा? बेटा क्या करना है? हेयर कट करवाने के बाद जब मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि वो हमें लेने के लिए आए, तो वो उन्होंने बताया कि बेटी सेकंड हुई है, रिज़ल्ट आउट हो चुका है, और वो अभी स्टेज पर गई है अपना प्राइज़ लेने के लिए, और उसके बाद कुछ फ़ोटो सेशन भी होने वाला है, और वो उसे छोड़कर हमें लेने नहीं आ सकते हैं। तो फिर हम रोते रोते इस धूप में पैदल पैदल साक्षी मार्केट की तरफ बढ़े, और हमें प्यास लग गई तो हम कुछ देर के लिए सोडा सेंटर के पास रुक गए। और उसके बाद फिर पांडे जी का फ़ोन आया, मतलब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि हम यहीं किसी रेस्टोरेंट में उनका वेट करें लंच के लिए, वो बेटी को लेकर डायरेक्ट वहीं पहुंचेंगे। और फ़िलहाल अभी नवरात्रा चल रहा है और हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं बनता है, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब हम लंच के लिए कहाँ जाए। फिर हमें ध्यान आया कि यहाँ भोला महाराज है, जहाँ पर सब कुछ बिना प्याज लहसुन के ही मिलता है, तो हम लंच के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो हम भोला महाराज में आ गए, और सच बताऊं तो मुझे यहाँ का टेस्ट पसंद नहीं आता है, मतलब बिल्कुल मुझे यहाँ का टेस्ट नहीं पसंद है। और लेकिन एक तरह से ये बिल्कुल सही रेस्टोरेंट भी है कि आपको यहाँ पर बिना प्याज लहसुन का सब कुछ मिलता है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर आके अपना लंच डिनर जो भी है कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है पेट भरने के लिए। और अब मैं यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रही हूँ अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के आने का। घर पे आएगी अभी भानु दीदी तो बनाएंगे आप ही।
तो ये रही मेरी बेटी जो कि प्राइज़ मिलने से काफ़ी ज़्यादा खुश है और मुंह में जितने भी दांत हैं सारे दिखाते हुए हमारे पास पहुंची। और इसके साथ साथ हम सभी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमारे खुशी का इसलिए मतलब हमारी खुशी का रीज़न ये था कि इसके पीछे हमारी भी मेहनत लगी हुई थी। इसने जो कॉस्ट्यूम पहना था वो मैंने रात में जाग कर बनाया था, उसके बाद इसे याद करवाना, तो मतलब हमें भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि हमने जो कुछ भी मेहनत किया वो बेकार नहीं गया। और उसके बाद लंच करने के बाद जब हम यहाँ से निकलने लगे तो कभी भी हम भोला महाराज आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे ये स्ट्रॉबेरी वाला मीठा ना ले। और ये मीठा का टेस्ट बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है और बच्चों को भी पसंद नहीं है, ये भी खाते नहीं हैं, बट क्योंकि वो देखने में सुंदर दिखता है इस वजह से ये यहाँ आते हैं तो वो स्ट्रॉबेरी वाला मीठा ज़रूर ख़रीदते हैं। और ख़रीदने के बाद ये तो खाते नहीं है तो खाना फिर हमें ही पड़ता है और काफ़ी महंगा भी है, लगभग 30 रुपीज़ पीस करके ये मीठा है। पीस के हिसाब से अगर आप लो तो 30 रुपीज़ पीस पड़ता है इस मीठा का। तो आप यहाँ से बच के नहीं निकल सकते हैं। आप आए हैं, आप मेरे पिछले ब्लॉग में भी जाके देखना, जब भी हम भोला महाराज आए हैं हम यहाँ से ये स्ट्रॉबेरी वाला मीठा लेकर ही गए हैं। तो बस यहाँ से मीठा लेने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो निकलने के बाद अब भी देखते हैं आगे। हाँ, एक चीज़ और, जब बच्चों को प्राइज़ मिल रहा था तो मैं वहाँ पर नहीं थी, तो इसलिए मैंने अभी तक वहाँ का एक भी वीडियो नहीं डाला है। बट मैंने अपने हस्बैंड से एक वीडियो लिया है वहाँ का, जो कि मैं आगे ब्लॉग में अभी डालूँगी। आप देख लेना कि बच्चों ने कितने मेहनत किए हैं और साथ ही साथ बच्चों के पेरेंट्स ने कितने मेहनत किए। इसके कॉस्ट्यूम में तो फिर भी उतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगा जितना और एक दो बच्चों के कॉस्ट्यूम में मेहनत लगा होगा। मतलब पेरेंट्स की भी तारीफ़ करनी तो बनती है। तो आप वीडियो में आगे मैं छोटा सा एक क्लिप है वो डाल दूंगी, आप देख लेना। हमको वही छोटा ही वाला मारना है, वही वाला ना इतना सामने से, इसीलिए बोल रहे ना वो। देखिए एकदम सामने हम लोग को फिर ये होगा, आप पीछे हो जाइए नहीं वो हाथ आ जा रहा है ना ऐसे एकदम सामने थोड़ा सा पीछे मुझे सामने खींचेगा ना। चलिए अब रेडी रहिए। I would also request our volunteer team to come on stage for a photograph. All volunteers to come on stage. हाँ इधर है मैडम, तुम ले लो। हाँ बता तो थोड़ा सामने साइड दीजिए, चलो भाई और 1 2 3 के बाद चीज बोलना है, ठीक है? 1 2 3 चीज। आप सभी ने देखा ना कि बच्चों ने और पेरेंट्स ने इतनी धूप में गर्मी में कितने ज़्यादा मेहनत किए हैं। और मैं तो टीचर्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि टीचर्स के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे आजकल पेरेंट्स की सुनते कहाँ हैं, वो तो 3-4 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं तो टीचर्स उन्हें ऐसा ट्रेंड कर देते हैं कि टीचर्स के डर से बोलिए या कुछ भी बोलिए, टीचर्स के ही चलते बच्चे थोड़ा घर में पेरेंट्स की भी सुन लेते हैं और बच्चों को कुछ भी तैयारी करवाने में, याद करवाने में हम पेरेंट्स को भी आसानी होती है। तो मैं अब अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।